नमस्कार। मनुष्य की आकांक्षा आनंद है। वो आनंद ही चाहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के स्तन का दूध पीकर आनंद की प्राप्ति करता है। जब कुछ बड़ा होता है, कुछ खेल कर आनंद की प्राप्ति करता है। कुछ और बड़ा होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति करके आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है। भोग विलास की वस्तुओं को खरीद के प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है। लेकिन ये सभी आनंद जो हैं क्षणिक होते हैं। वो आपको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वह आनंद प्राप्त करें जिससे आपको दुख हो, आगे चल के आपको गलानी महसूस हो? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते हैं। वैज्ञानिक सुखों द्वारा प्राप्त किया हुआ आनंद भ्रम होता है। वह स्थान में तो वह आगे चल के दुख ही देगा। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्यार, इससे स्नेह, उससे लगाव से आया हुआ आनंद क्षणिक नहीं होता। वह भ्रामक नहीं होता, वह अल्प नहीं होता। वह आनंद बहुत लंबे समय का आनंद होता है। आप सोचिए, आपने आइसक्रीम खाई, आनंद प्राप्त होता, लेकिन ज्यों ही सामने वाले ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई तो आपको पुनः कष्ट का सामना करना पड़ता है कि मैंने क्यों नहीं चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई, उसका स्वाद कैसा हो। आप लग जाते हैं, आप प्रयास में लग जाते हैं उस आनंद की प्राप्ति के। इसलिए वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्राप्त आनंद क्षणिक होता है, वह अल्पकालीन होता है, वह दुख देता है। जबकि ईश्वरीय आनंद अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होता है। वह ऐसा आनंद है जिसे प्राप्त हो जाने के बाद आपको दूसरे आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है। आप दूसरा आनंद खोजना भी नहीं चाहते, आप दूसरा आनंद पाना भी नहीं चाहते, दूसरा आनंद देखना भी नहीं चाहते। आप उस आनंद के से बाहर निकलना नहीं चाहते। जबकि भौतिक सुखों द्वारा प्राप्त किए आनंद के बाद पुनः दूसरे आनंद के लिए आप प्रयत्नशील हो जाते हैं। जबकि भगवान के द्वारा प्राप्त आनंद, भगवत प्राप्ति के द्वारा आनंद, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो आनंद है, उसके बाद आप आनंद की तलाश में नहीं होते, क्योंकि आप उस आनंद से बाहर निकलना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि उस आनंद के बाद दूसरे किसी आनंद की भी जरूरत मनुष्य को पड़ती है। इसलिए हम सभी को ईश्वरीय आनंद, भक्ति आनंद, परम आनंद, परम सुख के तरफ प्रयत्नशील रहना चाहिए, नहीं कि क्षणिक और भौतिक तथा वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्राप्त आनंद के। हमारा शरीर भी, हमारा मन भी भौतिक साधनों द्वारा प्राप्त आनंद के लिए नहीं बना है। ये उससे के लिए बना ही नहीं है।
ये बना है ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आनंद के लिए। इसलिए हमेशा हमें परम आनंद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्षणिक आनंद के लिए नहीं। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल का आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार।